बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। ये हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये बुक है आईटी स्टूडेंट्स के लिए। और ये इस बुक का फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं स्टार्ट। और फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग में जो डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट, आज हम वो करेंगे। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है प्रोपोजिशन। सेकंड लाइन से ये स्टार्ट है। अ प्रोपोजिशन इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी ऐसा सेंटेंस जिसको बयान किया जा सकता है, दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। यानी ऐसी कोई स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल यू ऑल आर आईटी स्टूडेंट्स, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है जिसे हम प्रोपोजिशन का नाम देंगे। इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पर मज़ीद भी गिवन है। एग्जांपल 1 में 1 2 3 4 ये 4 एग्जांपल्स हैं। प्रोपोजिशन 1 में है हमारे पास वाशिंगटन इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, टोरंटो इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा, 1+1 इज़ इक्वल टू 2। यानी हम इसे डिस्क्राइब करने के वे में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए ये तमाम जो सेंटेंसेस हैं ये हमारे पास प्रोपोजिशंस हैं। 2+2 इज़ इक्वल टू 3, ये ट्रू तो नहीं है लेकिन फिर भी ये एक सेंटेंस है, सो ये एक प्रोपोजिशन है। और सेंटेंस जिस तरह से राइट हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, इसी तरह से जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो यहाँ देखिए 1 और 3 ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और 2 और 4 ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास फॉल्स हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास नेगेशन ऑफ पी। पी इज़ एनी स्टेटमेंट, हम पी को स्टेटमेंट भी कह सकते हैं और पी जो है वो प्रोपोजिशन भी हम इसे बोल सकते हैं। लेट पी बी अ प्रोपोजिशन, द नेगेशन ऑफ पी। नेगेशन मतलब नॉट, यानी जिसमें नहीं के अल्फाज मौजूद हों, वो हमारे पास नेगेशन सेंटेंस या नेगेशन प्रोपोजिशन होगी। डिनोटेड बाय, ये नेगेशन शो करने के लिए हमारे पास एक साइन है, डिनोटेड बाय बी बार। ये पी बार इज़ द स्टेटमेंट इट इज़ नॉट द केस दैट पी। यानी पी अगर कोई स्टेटमेंट है, जैसे यू आर ऑल कॉलेज गर्ल्स, तो इसकी नेगेशन बनाएं तो इसकी नेगेशन बनेगी यू ऑल आर नॉट कॉलेज गर्ल्स, यानी उसको नहीं में चेंज करना है आपने, ठीक है। द प्रोपोजिशन दिस इज रीड नॉट पी, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द नेगेशन पी इज़ द अपोजिट ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ पी। यानी अगर हमने पी प्रोपोजिशन की नेगेशन बनानी है और नेगेशन बनाने से ही स्टेटमेंट एक्चुअल ट्रू होती है। जैसे मैं एक स्टेटमेंट बोल देती हूँ, लेट्स सपोज, जैसा कि आज है तो वेडनेसडे, लेकिन मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ टुडे इज़ थर्सडे, तो क्या आप मान लेंगे कि टुडे इज़ थर्सडे? नो। इस सेंटेंस को अगर हम करेक्ट करें, यानी इसका नेगेशन बना दें, टुडे इज़ नॉट थर्सडे, तो ये क्या है, एक ट्रू सेंटेंस बन गया कि वाकई में आज थर्सडे नहीं है। तो अगर किसी भी सेंटेंस की नेगेशन बनाई जाए तो वो सेंटेंस नेगेशन बनने के बाद में करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ से ट्रूथ वैल्यू का ये मतलब है। एग्जाम्पल 3 में देखें, फाइंड द नेगेशन ऑफ द प्रोपोजिशन मिकाइल्स पीसी रन्स लिनक्स। अब यहाँ पे इसकी नेगेशन बनानी है हमने, तो देखें उसी सेंटेंस को यहाँ से ऊपर देखें, जैसे ये बनानी है, इट इज़ नॉट द केस दैट, और ये पी जो पूरी सेंटेंस है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट है, वो यहाँ नीचे पी की जगह पर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें क्या है, इट इज़ नॉट द केस दैट मिकाइल्स पीसी रन्स लिनक्स, राइट। ये इस तरह से हमने इसकी नेगेशन बना देनी है, नॉट के वर्ड को एंटर करके। स्टार्टिंग में यही लिखें, इट इज़ नॉट द केस दैट, और बाद में पी की पी पूरी जो प्रोपोजिशन है आप वो वहाँ पे लिख लें। यहाँ से ये क्या बना, ये नेगेशन सेंटेंस बन गया या नेगेशन प्रोपोजिशन बन गई। और इसी नेगेशन को एक और मेथड से बताया गया है इन सिंपल लैंग्वेज
यानी सिंपल इंग्लिश में मिकाइल्स पीसी डज नॉट रन लिनक्स, यानी जस्ट नॉट एंटर कर दिया, लेकिन टेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए नॉट एंटर करना है आपने, और ये नेगेशन बन गई। आप चाहें तो ऐसे नेगेशन बनाएं, चाहे तो इस फॉर्म में सिंपल लैंग्वेज में बना लें, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हुए ऐसे बना लें। और ये साइड पर हमारे पास है ट्रूथ टेबल, इसको ज़रा मैं थोड़ा सा वाइड करके दिखाती हूँ आपको। ट्रूथ टेबल में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स को लिखते हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और जो ऑपरेशन हमने उस पर अप्लाई करना है वो ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद स्टेटमेंट में क्या चेंजिंग आती है। स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन दोनों एक चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे P एक आर्बिट्ररी प्रोपोजिशन है, और कोई भी प्रोपोजिशन या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स, यानी मैं कोई भी बात करती हूँ वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो ये ट्रू और ये फॉल्स दोनों केसेस को डील करेंगे। अगर किसी भी प्रोपोजिशन को नेगेशन में चेंज करना है तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, उसको अपोजिट कर देते हैं, नॉट लगाते हैं, उसमें नहीं में चेंज कर देते। तो देखिए, अगर येस है तो उसको नो में चेंज कर दिया, अगर यहाँ नो है यानी फॉल्स स्टेटमेंट है तो फॉल्स स्टेटमेंट को हमने ट्रू में चेंज कर दिया, यानी टोटल रेसिप्रोकल कर दिया उसको। नेक्स्ट डेफिनेशन है लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशंस, यानी यहाँ पर अब टू प्रोपोजिशंस है हमारे पास। द कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू, यानी ये जो साइन लिखे हुए हैं इसे हम पढ़ेंगे कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज़ द प्रोपोजिशन ऑफ पी एंड क्यू, यानी इसको स्टेटमेंट को हम सिर्फ पी एंड क्यू मिनिमाइज फॉर्म में पढ़ेंगे। द कंजक्शन, यानी ये जो फॉर्म है, ये साइन है, इसका मतलब क्या है, इसमें हम क्या लिखते हैं और ये क्या है। द कंजक्शन इज़ ट्रू व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू एंड इज़ फॉल्स अदरवाइज, यानी अगर बोथ पी एंड क्यू हमारे पास ट्रू होंगे तो दोनों के इस वाले साइन के बाद जो ट्रू टेबल हम बनाएंगे उसमें इनकी स्टेटमेंट भी ट्रू रहेगी, अदरवाइज तमाम वैल्यूज़ के लिए फॉल्स होगी। इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाकर उसको मैं दिखाती हूँ आपको। ये कंजक्शन ऑफ टू प्रोपोजिशंस का ट्रूथ टेबल है। ये पी प्रोपोजिशन और ये क्यू प्रोपोजिशन दोनों की सबसे पहले हमने अरेंजमेंट बना ली कि हो सकता है दोनों प्रोपोजिशंस ट्रू हो सकता है ये ट्रू और ये फॉल्स हो, यानी तमाम पॉसिबल केसेस जो है ना वो हमने यहाँ पर अरेंज कर लेने हैं। हो सकता है एक यहाँ वाली फॉल्स और ये वाली सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो सकता है दोनों ही फॉल्स हों। सो हमने तमाम फॉल्स और ट्रू की कैटेगरीज को सेट कर लिया। अब हम इनका आंसर जो है ना वो सेट करेंगे। कंजक्शन ऑफ टू प्रोपोजिशन में ऑपरेशनली हमारे पास ट्रू तभी रिजल्ट आएगा जब बोथ प्रोपोजिशंस हमारे पास ट्रू होंगी। अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास जो इनकी रिजल्टिंग वैल्यू होगी वो रिजल्टिंग वैल्यू समझ लें या आप रिजल्टिंग प्रोपोजिशन कंसिडर करें, वो हमारे पास फॉल्स होगी। या आपने टेबल अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। ये इसकी एक एग्जांपल है, फाइंड द conjunction of propositions P and Q where P is the proposition, ये proposition है P की हमारे पास। Rebecca's PC has more than 16 GB free hard disk space and Q is the proposition, यानी फर्स्ट वाली P हमारी होगी। अब ये सेकंड proposition है। The processor in Rebecca's PC runs faster than 1 GHz। अब ये दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, हम यहाँ से बनाना चाह रहे हैं कंजक्शन। तो क्या करना है, हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में मिला देना है, जोड़ देना है, ठीक है। यानी कंबाइन करके एक परफेक्ट सेंटेंस बनाना है हमने। सिंपल आप इस स्टेटमेंट को लिखें, एंड लिखने के बाद आप इस स्टेटमेंट को लिख दें, ठीक है। ऐसे जोड़ा जा सकता है या फिर आप इनको सिंपल लैंग्वेज में कंबाइन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें, ये इसकी यहाँ से आंसर है। रेबिकास पीसी हैज़ मोर देन 16 GB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस एंड द प्रोसेसर इन रेबिकास पीसी रन्स फास्टर देन 1 GHz। यानी देखें, दोनों सेंटेंसेस को एंड के साइन के साथ आपस में मिला दिया है।
ये अलावा सिंपल लैंग्वेज में यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर आ रहा है। रेबिकास पीसी हैज़ मोर देन 16 GB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस एंड इट्स प्रोसेसर रन्स फास्टर देन 1। यहाँ पर देखिए नेम जो है वो यहाँ पर डबल टाइम्स नहीं लिखा, लेकिन ऊपर वाले आंसर में डबल टाइम्स लिखा हुआ था। यानी जब नीचे लिखा सिंपल लैंग्वेज में तो उसको मज़ीद मिनिमाइज़ कर लिया। तो आपकी मर्ज़ी, आप ऊपर वाले आंसर को फॉलो करें या नीचे वाले को, ठीक है, जैसे आपको ईजी लगता है। ये हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है। लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशंस द डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय दिस। ये हमारे पास इसका साइन है। इज द प्रोपोजिशन पी और क्यू द कंजक्शन एंड डिसजंक्शन, ये भी दोनों अपोजिट वे में होते हैं, ठीक है। द डिसजंक्शन पी और क्यू, ये साइन को हम और पढ़ेंगे। इज़ फॉल्स व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स एंड इज़ ट्रू अदरवाइज। यानी ये हमारे पास फॉल्स होगा जब ये दोनों स्टेटमेंट्स फॉल होंगी, अदरवाइज जो होंगी ये हमारे पास ट्रू होंगी। यहाँ पर देखिए ये इसका टेबल आ गया। बोथ ट्रू, ये स्टेटमेंट हमेशा पी और क्यू स्टार्टिंग में हमने ऐसे ही रखनी है। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू एंड एट द एंड बोथ आर फॉल्स। ये स्टेटमेंट पी और क्यू हमेशा इसी तरह बनानी है। अब हमने थर्ड कॉलम इन दोनों को देखते हुए बनाना है। हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा कि स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स होगा अगर ये दोनों फॉल्स होंगे। तो यहाँ पर देखें ये दोनों फॉल्स हैं, इसलिए यहाँ पर डिसजंक्शन का आंसर फॉल्स है। और स्टेटमेंट में यानी ऊपर डेफिनेशन में हमें ये बताया गया था कि अदरवाइज जो बाकी वाले रिजल्ट्स होंगे उनके लिए ये ट्रू होगा। तो बाकी सब वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू है। आपने स्टूडेंट्स डेफिनेशंस भी मेमोराइज़ करनी है और टेबल स्पेशली मेमोराइज़ करना है। ओके क्लास, यहाँ पर कुछ और नेम्स भी हैं हमारे पास। कंजक्शन के लिए एक नाम है इनक्लूसिव और डिसजंक्शन के लिए हमारे पास एक नाम है एक्सक्लूसिव और। यानी इन दोनों नामों से भी इन्हें आप मेमोराइज़ कर सकते हो। ये दोनों नाम भी आपको याद रहने चाहिए। इन इंक्लूसिव और के लिए टेबल बनाया जाए तो इसके लिए टेबल बनेगा, यहाँ पी स्टेटमेंट, यहाँ क्यू और यहाँ इंक्लूसिव और, राइट। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू और ये फॉल्स। ओके क्लास, अगर हमने इंक्लूसिव और के लिए टेबल बनाना है तो हमारे पास कंडीशन ये कहती है कि दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जानी चाहिए। तो हमारा जो इंक्लूसिव और का रिजल्ट होगा वो भी ट्रू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दोनों केसेस में ट्रू है, यानी पी भी क्यू आ रहा है, पी और क्यू दोनों केसेस में ट्रू प्रोपोजिशन है, सो इंक्लूसिव और में भी मैंने टी लिखा। यहाँ पर फर्स्ट जो है वो ट्रू आ रहा है, सो यहाँ भी ट्रू लिखेंगे, ट्रू वैल्यू आ गई। यहाँ क्यू की स्टेटमेंट जो है वो ट्रू आ रही है, सो यहाँ भी हम टी लिखेंगे। यहाँ दोनों केसेस में फॉल्स आ रहा है, यानी ना तो एफ स्पोर्टिंग सूरत हाल है यहाँ पर और ना ही क्यू में जो स्पोर्टिंग स्टेटमेंट है यानी फॉल्स ही स्टेटमेंट लिखी हुई है। दोनों केसेस में फॉल्स स्टेटमेंट आ रही है, इसलिए यहाँ पर इंक्लूसिव और के लिए फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ये हमारे पास है टेबल फॉर इंक्लूसिव और। अब हम बनाते हैं टेबल फॉर एक्सक्लूसिव और। ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके क्लास, अगर हम एक्सक्लूसिव और के लिए बनाना चाहें टेबल तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई से भी दो सेम सब्जेक्ट्स भी नहीं होने चाहिए, सब सेम प्रोपोजिशंस नहीं होनी चाहिए, सेम स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए, कोई सी आर्बिट्ररी एक ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अगर दो स्टेटमेंट्स हैं पी और क्यू तो दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए, दोनों एट अ टाइम सेम स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन में देखें पी की स्टेटमेंट भी ट्रू है और क्यू की स्टेटमेंट भी ट्रू है,
सो यहाँ से हमें दोनों बोथ वाली ट्रू नहीं चाहिए। एक्सक्लूसिव और में हमें दो सेम रिजल्ट्स नहीं चाहिए। यहाँ पर डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, एक ट्रू फॉल्स, सो यहाँ ट्रू। सेकंड ऑप्शन में भी ट्रू, लेकिन थर्ड ऑप्शन में दोनों सेम आ रहे हैं, फॉल्स आ रहे हैं। सो यहाँ पर भी हमें सेम नहीं चाहिए, हम इसका जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स में ही लिखेंगे, राइट। ये हमारे पास इसका टेबल है, ये आपने नोट कर लेना है अपने नोट्स पर। इनके लिए एग्जाम्पल है ये यहाँ लिखी हुई। ये ऊपर वाली एग्जाम्पल है इंक्लूसिव और ये नीचे वाली एग्जाम्पल है एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव और की एग्जाम्पल मैं पढ़कर भी बताती हूँ आपको। स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कैलकुलस और कंप्यूटर, लेट्स सपोज ये टू सब्जेक्ट्स हैं, कैलकुलस और कंप्यूटर। तो इंक्लूसिव और में दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक भी अगर किसी स्टूडेंट का सब्जेक्ट है दैट कैन टेक दिस क्लास, तो वो इस क्लास को अटेंड कर सकता है, ठीक है। चाहे वो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, चाहे वो दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो वो क्लास में आ सकता है। क्लास में आने का मतलब है कि स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन ट्रू साइड पे आपने लेके जानी है। अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है इंक्लूसिव और की। स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कैलकुलस और कंप्यूटर साइंस बट नॉट बोथ कैन इनरोल इन दिस क्लास, तो वो इस क्लास में बैठ सकते हैं, लेकिन उन दोनों के सब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, बोथ सब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, राइट। ओके, तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। ये बाकायदा तौर पर एक्सक्लूसिव और की डेफिनेशन है। लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशंस, द एक्सक्लूसिव और ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय पी प्लस, और प्लस के राउंड में एक सर्कल है। Q is the proposition that is true when exactly one of P and Q is true and is false otherwise, right। इसी तरह हमने ऊपर टेबल में भी बनाया था। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट। Let P and Q be propositions. The conditional statement P implies Q, इस साइन को हम implies पढ़ेंगे, is the proposition if P then Q. The conditional statement P implies Q is false when P is true and Q is false. यानी ये स्टेटमेंट हमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताई। ये एक इसका आंसर, ये फॉल्स आंसर देगा अगर P ट्रू और Q फॉल्स होगा, एंड ट्रू अदरवाइज, यानी एक ही केस में इसका रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा जब P ट्रू हो और Q फॉल्स। इसका टेबल मैं आपको शो करवा दूँ। ये हमारे पास इसका टेबल है कंडीशनल स्टेटमेंट का। अभी हमने एक कंडीशन पढ़ी, जब फॉल्स आता है कब आता है, जब P ट्रू और Q फॉल्स हो, तो रिजल्टिंग ट्रू है, सॉरी रिजल्ट फॉल्स है, बाकी तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, राइट। जब P ट्रू Q फॉल्स हो तो रिजल्टिंग स्टेटमेंट में फॉल्स आएगा, बाकी तमाम वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू होगा। In the conditional statement P implies Q, P is called the hypothesis and Q is called the conclusion. नेक्स्ट एक और नाम भी है कंडीशनल स्टेटमेंट का। अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड एन इम्प्लीकेशन। ये नाम भी आपने इसका याद रखना है, कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड एन इम्प्लीकेशन। ओके क्लास, आज इतनी सी प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस हमने रिकॉल की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी वाली चीज़ें भी हम करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम इनसे रिलेटेड करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद द लेक्चर्स एंड स्पेशली विद द चैनल। और क्योंकि आपके तमाम वीडियो लेक्चर्स यहीं पे अपलोड होंगे, आपने इसी चैनल से कनेक्टेड रहना है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।